कविता का शीर्षक है सरस्वती। आज वंदन तिथि है माता सरस्वती, आज वंदन तिथि है माता सरस्वती, जो आती है साल में एक बार, सब करते हैं तुमको प्रणाम। आज वंदन तिथि है माता सरस्वती, जो आता है साल में एक बार, जब सब करते हैं तुमको प्रणाम। बसंत का मौसम है, हाड़ हिलाती सर्दियों से मुक्ति का मौसम। बसंत का मौसम है, हाड़ हिलाती सर्दियों से मुक्ति का मौसम। मौसम फूलों के खिलने और गंध के हवा में पसरने का, फलियों में अन्न के पकने और उम्मीदों के खिलने का मधुमास। हाथ में कमल, वीणा, शंख और पुस्तक धारण किए तुम, सफ़ेद हंस पर सवार सूर्य सुंदरी लगता है उतर रही हो आसमान से। गांव-गांव, शहर-शहर, गांव-गांव, शहर-शहर, देखो तुम्हारे स्वागत में गली-गली में टंगे हैं बंधनवार। गोबर से लिपे हैं घर आंगन दीवारों, गोबर से लिपे गए हैं घर आंगन, दीवारों ने धारण किए हैं भित्ति चित्र। औरतों और बच्चों ने देखो धारण किए हैं नए वस्त्र। चारों ओर खिली है तुम्हारी धूप, कौन कहेगा माते, कौन कहेगा माते रंगों से रंगी हो, कौन कहेगा माटी से बनी हो, तुम कथाओं की पात्र नहीं हो। देख लो माते, साक्षी हो तुम सृष्टि की। तुम्हारे तट पर पसरी आबादी, पहली बार मनुष्य को मिला सम्मान। हहराती शुद्ध निर्मल धार के प्रवाह सा पसरा ज्ञान का प्रकाश। तुम्हारे तट पर पसरी आबादी, पहली बार मनुष्य को मिला सम्मान। हहराती शुद्ध निर्मल धार के प्रवाह सा पसरा ज्ञान का प्रकाश। लिखे गए वेद तुम्हारे ही तट पर। प्रकृति की संस्कृति को वर्ण किया मनुष्य को, प्रकृति की संस्कृति ने वर्ण किया मनुष्य को, मनुष्य ने वर्ण किया प्रकृति की संस्कृति का। जन्म हुआ शब्दों का, रस छंद अलंकार का, और विकसित हुआ जीवन का व्याकरण। देवताओं की तरह कल्पना नहीं हो तुम किसी पुराण लेखक की। देवी होने के पहले साक्षात नदी थी तुम, नाम मिला सरस्वती। ये देवता है ना, ये देवता तो व्याकरण है सत्ता के, ये देवता तो व्याकरण है सत्ता के। माते सच कहना, अब तक गुजरे समय और काल के प्रवाह में कैसे कैसे किया सत्ता ने तुम्हारा इस्तेमाल, कैसे कैसे किया सत्ता ने तुम्हारा इस्तेमाल। समय बदला, जीवन बदला, ऋषियों ने गाए तुम्हारे गीत। विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच की जंग थी, वेद वर्णित 10 राजन युद्ध की जंग। विश्वामित्र को गायत्री की सिद्धि थी, जो निष्काम थी, जो सत्ता के विरोध की थी। वशिष्ठ को सिद्धि थी ललिता की, वो सत्ता की सिद्धि थी, लक्ष्मी की सिद्धि थी। विश्वामित्र नारियों को आर्य बनाना चाहते थे दोनों के बीच रक्त संबंध। शादी की अनार्य कन्या से, और वशिष्ठ चाहते थे शुद्ध रक्त आर्य। राजा सुदास शुद्ध रक्त आर्य के पक्षधर थे। विश्वामित्र को बेदखल किया
और वशिष्ठ को बनाया अपना पुरोहित और छिड़ी जंग, ज्ञान की जंग, अपमान की जंग। राजा सुदास के कहने पर वशिष्ठ गए, जाकर मिले राजा इंद्र से। राजा इंद्र के हाथियों ने वज्र सरीखे दांतों से खोद दिया हिमालय। राजा इंद्र के हाथियों ने वज्र सरीखे दांतों से खोद दिया हिमालय। बदल दी दिशा तुम्हारी हहराती धार में। बदल दी दिशा तुम्हारी हहराती धार में। बिना लड़े बह गई, बिना लड़े हार गई विश्वामित्र की सेना। सुना तुमने और सूख गई तुम। सुना तुमने और सूख गई तुम अपराध बोध की धूप में। धोखे से तुम्हारा इस्तेमाल करने वाले भरतवंशियों के नाम पर बसा यह देश, यह भारत महान। लुप्त हुई तो विस्थापित हुए लोग। जो जल था सरस्वती का, जो मान था सरस्वती का, मिला गंगा को। कथाएं बनी। कथाओं में सृष्टि की रचना का दायित्व तो ब्रह्मा को मिला, पालन का दायित्व तो विष्णु को और विनाश शिव को। पुराण लिखे गए, 6 पुराण ब्रह्मा के, 6 विष्णु के और 6 शिव के। विष्णु को लक्ष्मी मिली, शिव को पार्वती और तुम बेटी बन गई ब्रह्मा के सृजन की। कलाएं बनी तो कला की देवी बनी। कलाएं बनी तो कला की देवी बनी। राग बन गए तो राग की देवी बनी। जीवन से कितना प्यार था तुम्हारे भीतर। जीवन से कितना प्यार था तुम्हारे भीतर और कितना गहरा। लेकिन हासिल बाप और बेटी के रिश्तों को अपमानित किया गया, कलंकित किया गया। तुम्हारी कलाओं को, रागों को किया गया प्रदूषित। बहुत कहूँगा नहीं माते, बहुत कहूँगा नहीं माते अपने बारे में, पर समझ लेना। कहूँगा नहीं पर समझ लेना माते। माँ और बेटे का एक सा हाल समझा रहा हूँ आपको और खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। आज तिथि है माता सरस्वती। आज तिथि है माता सरस्वती। मेरे लिए बरसी के दिन सा आपका दिन। पूजा के लिए होगा औरों के लिए। मैं तो रोज रोज धोता हूँ तुम्हारा कलंक। मैं तो रोज रोज धोता हूँ कलंक। नकली कथा घोषित करता हूँ कथाओं को। खारिज करता हूँ वे सारे पुराण जिन्हें तुम्हारे कलंक ने पठनीय बनाया। और माते, यह सब तुमसे अधिक खुद के लिए कर रहा हूँ। उन्हें क्या पता माते, एक लुप्त नदी क्यों और किस तरह औरत में बदल जाती है और एक कविता पृथ्वी में। उन्हें क्या पता माते, एक लुप्त नदी क्यों और किस तरह औरत में बदल जाती है और एक कविता पृथ्वी में।